आइए दोस्तों, आज हमारा नया चैप्टर होगा। हम लोगों ने त्रिकोणमिति चैप्टर पढ़ा था। आज हम लोग त्रिकोणमिति से संबंधित कुछ प्रयोग पढ़ेंगे। तो हमारा चैप्टर का नाम क्या होगा? त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के प्रयोग से क्या सब हम ज्ञात कर सकते हैं। तो त्रिकोणमिति चैप्टर जो पढ़े आप लोगों ने, वहाँ साइन थीटा, त्रिकोणमितीय फलनों के बारे में पढ़े। यहाँ जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से संबंधित। इस अध्याय में हम मीनार की ऊंचाई ज्ञात करेंगे, टूटे हुए वृक्ष की लंबाई ज्ञात करेंगे, मीनार की ऊंचाई बिना उस पे चढ़े ज्ञात कर लेंगे। आपको कौन ऊंचाई दिया हुआ रहेगा और त्रिकोणमितीय फलन का भी प्रयोग उसमें हम करेंगे। नदी की चौड़ाई से संबंधित प्रश्न रहेगा, इसमें आपको नदी पार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एंगल आपको दिया रहेगा, ऊंचाई दिया रहेगा। तो बात समझने की क्या है, जो हमारा चैप्टर है त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग, त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग। हेडिंग डाल लीजिए आप लोग। थोड़ा समझते हैं क्या है इसमें। तो इसमें ऊंचाई और दूरी से संबंधित जो प्रश्न को हल किया जाएगा उसके लिए हमें दो कोण समझने की आवश्यकता है। पहला कौन सा? ऊंचाई और दूरी के प्रश्नों को, दूरी से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए दो तरह के एंगल समझना है। पहला क्या समझना है? उन्नयन कोण क्या होता है, उन्नयन कोण। और दूसरा आप लोग को समझना है अवनमन कोण क्या होता है, अवनमन कोण। तो दो तरह के एंगल हमको यहां समझने हैं, एक उन्नयन कोण, एक अवनमन कोण। क्या होता है? यदि यह दोनों एंगल हम समझ जाते हैं तो ऊंचाई और दूरी से संबंधित जो अनुप्रयोग से सवाल आपको पूछे जाएंगे वो बड़े ही आसानी से हम उसे हल कर सकते हैं। और त्रिकोणमितीय तो पढ़ा ही है, इसमें त्रिकोणमितीय फलन साइन थीटा कॉस थीटा के बारे में पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो समझते हैं क्या होता है उन्नयन कोण। देखिए समझिए, पहले इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम समझाते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु है, यहाँ पे ये क्या है? कोई वस्तु है, ठीक। इसी ऊंचाई पर वस्तु है। मान लीजिए यहाँ से h ऊंचाई पर कोई वस्तु है यहाँ पे, ठीक। अब कोई लड़का है जो धरातल से, यहाँ कोई लड़का है, यहाँ पे कोई लड़का है, यह लड़का है, ठीक है, जो धरातल से इस वस्तु को देख रहा है। किसको देख रहा है? इस वस्तु को। तो इस लड़का की आंख और वस्तु को मिला दिए एक रेखा से, तो वस्तु और इसकी जो दृष्टि रेखा है, यह दर्शक कोई हो गया, लड़का देखने वाला दर्शक, और यह क्या है? वस्तु है। और यह रेखा जो मिला दिए वस्तु और इसकी आंख से, इस रेखा का क्या नाम है? दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा, ठीक। अब इस वस्तु के द्वारा इसकी आंख पर जो एक रेखा खींची गई है वो दृष्टि रेखा है। और इसकी आंख से जाते हुए धरातल, ये धरातल हुआ हमारा, धरातल, इसकी आंख से जाती हुई धरातल के समांतर रेखा ये है। तो दृष्टि रेखा और इसकी आंख से जाती हुई रेखा के बीच इस वस्तु के द्वारा जो एंगल बना, यही क्या हुआ हमारा? उन्नयन कोण। क्या हुआ? उन्नयन कोण, उन्नयन कोण। देखिए, जैसे किसी बिंदु को ले सकते हैं हम, और यहाँ कोई वस्तु रहता तो वस्तु के द्वारा बिंदु पर भी एंगल बनता, उन्नयन कोण होता। यहाँ हम एक दर्शक के रूप में एक लड़का ले लिए, तो दृष्टि रेखा और इस दर्शक की आंख से होकर गुजरने वाली रेखा के बीच जो बना एंगल वो क्या हो गया? मेरा उन्नयन कोण हो गया। कोई दिक्कत?
अब देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे। उन्नयन को अंदर पूछा जाए आपसे, जब वस्तु और वस्तु दर्शक से, दर्शक देखिए वस्तु क्या दर्शक से ऊपर है, दर्शक से ऊपर है। जब वस्तु दर्शक से ऊपर हो, दर्शक से ऊपर हो, ऊपर है वस्तु, दर्शक से ऊपर है। जब वस्तु दर्शक से ऊपर हो तब दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा समझ गए आप, दर्शक के आंख और वस्तु से होकर मिलाने, वस्तु को मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा हुआ। तब दृष्टि रेखा और दर्शक की आंख से, दर्शक की आंख से होकर गुजरने वाली रेखा ये है। दर्शक की आंख से होकर गुजरने वाली रेखा, गुजरने वाली, यह हम उन्नयन कौन समझा रहे हैं आपको, गुजरने वाली रेखा, गुजरने वाली रेखा के बीच, के बीच बना कौन, बना कौन, उन्नयन कौन होगा। क्या होगा, उन्नयन कौन होगा। देखिए दृष्टि रेखा और दर्शक की आंख से होकर गुजरने वाली रेखा के बीच बना कौन, थीटा एंगल बन रहा है, उन्नयन कौन होगा। ठीक, तो उन्नयन कौन को हम इस तरह समझ सकते हैं, जैसे ये वस्तु है और यहाँ पे कोई बिंदु है, धरातल पर कोई बिंदु ए स्थित है और ये वस्तु ए, ये वस्तु कोई है मान लिया यहाँ पे, तो वस्तु की द्वारा इस बिंदु पर भी एंगल बन सकता है। ये बिंदु है और इस बिंदु के द्वारा, बिंदु यहाँ वस्तु है कोई और यह वस्तु इस बिंदु ए पर भी यहाँ थीटा एंगल बना सकता है। तो इस वस्तु के लिए कौन क्या हुआ, यह उन्नयन कौन हुआ, उन्नयन कौन हुआ। दर्शक हो सकता है, वस्तु हो सकता है, कार हो सकता है, कुछ भी। ठीक है, आइए अब हम लोग अपना अगला देखते हैं, अवनमन कोण क्या होता है। आइए दूसरा देखते हैं, अवनमन कोण। अब नमन कोण, नमन कोण, चलिए देखते हैं। एक जहाज पे मान लिया यहाँ पे वस्तु है, वस्तु बोलते जहाज में कोई आगे बैठा हुआ है यहाँ पे, और ये आपका क्या बोलते हैं, रोड, धरातल है। यहाँ पे कार चल रहा है, ये कार है आपका। ठीक, अब इस पर आदमी बैठ के इस कार को देख रहा है, ये मेरा क्या हुआ, दृष्टि रेखा। क्या हुआ, दृष्टि रेखा। बताए थे वस्तु और दर्शक को मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा कही जाती है, दृष्टि रेखा हुई। अब देखिए इस क्षैतिज तल के समांतर यहां से एक लाइन खींचे, ये क्षैतिज तल हुआ आपका, क्षैतिज तल, और इसी के समांतर ये रेखा खींचे, ये क्षैतिज रेखा हो गई, क्षैतिज रेखा। और यहां से आपको यहां से दर्शक यहां बैठा हुआ है। तो अवनमन कोण में क्या होगा, जब वस्तु दर्शक के नीचे हो, जब वस्तु ये वस्तु हुआ ऑब्जेक्ट, जब वस्तु दर्शक के नीचे हो तब दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बना न्यून कोण, ये थीटा यहां एंगल बन रहा है। क्या बोले, लिख लीजिए, जब वस्तु दर्शक के नीचे हो तब दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच
रेखा के बीच बना कोण अवनमन कोण होगा, अवनमन कोण होगा। यहाँ हम देख रहे हैं यह थीटा जो मेरा है यह अवनमन कोण है, अवनमन कोण। एक बात और नोट करने वाली है, क्या है, नोट कर लीजिए। अवनमन कोण का मान, अवनमन कोण हमेशा बराबर होगा उन्नयन कोण का, उन्नयन कोण, अवनमन कोण बराबर उन्नयन कोण। यदि इस वस्तु से उन्नयन कोण यदि पूछा जाए तो उन्नयन कोण हमारा क्या यहाँ बनेगा, यहाँ ये थीटा वन क्या बनेगा, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण मतलब थीटा इज इक्वल टू थीटा वन। ठीक, अब इस अध्याय में आपको त्रिकोणमितीय कुछ फलन है जो हमेशा यूज आने वाले हैं, कुछ त्रिकोणमितीय फलन, इसे भी आप नोट कर लें। कुछ त्रिकोणमितीय फलन जो हमेशा यूज होंगे आपको इस चैप्टर में, कुछ त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन जो हमेशा यूज होंगे वो कौन सा होगा, साइन कॉस टेन। देखिए तो आप सभी 6 फलन को पढ़ चुके हैं त्रिकोणमिति में, लेकिन यहाँ आपको मेनली साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा ज्यादा यूज होने वाला है, इसलिए हम लिख दे रहे हैं। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, इसे आप पढ़ चुके हैं, यानी कि P/H। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण मतलब B/H। और टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार मतलब P/B। ये यूज होने वाले हैं। कुछ वैल्यू आपको न्यूनतम से साइन 60, साइन 30, कॉस 30, कॉस 60, टेन 30, ये सारे वैल्यू आपको याद होंगे, और नहीं याद है पहले से याद कर लें, ताकि जब सवाल त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग से संबंधित सवालों को हम करें तो वहां हमको प्रॉब्लम ना हो। ये उन्नयन कोण और अवनमन कोण समझना था। अब हम लोग का जो अगला सेशन होगा वो इससे संबंधित सवाल से होगा, तो वहां पे ज्यादा क्लियर होगा उन्नयन कोण और अवनमन कोण जब हम सवाल को करेंगे।